नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह राठौर। आप देख रहे हैं मेरे साथ द सुपरस्टार भारत। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो हादसा हुआ है, आरसीबी ने 18 साल बाद एक जीत का ये जश्न मना रही थी। वो जश्न क्या मौत का जश्न हो जाएगा, वो खून से सन जाएगा। एक ऐसा जश्न जो चीख में तब्दील हो जाएगा। जो आरसीबी के फैंस आए थे, उनके अंदर खुशी का लहर थी, दौड़ थी, माहौल था जश्न का। वो जश्न का माहौल मातम में बदल गया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जब आरसीबी ने मैच जीता, एक वीआईपी इवेंट किया जाता है, लेकिन वीआईपी इवेंट में पुलिस साफ गोई से पहले ही कह देती है कि हम इतनी भारी भरकम जनता को रोकने के लिए मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बाद भी वहां की सरकार और वहां के व्यवस्थापक पुलिस पर बाकायदा दबाव बनाते हैं। ये सत्य है कि दबाव बनाया जाता है, तभी पुलिस ने हामी भरी थी। पुलिस और व्यवस्थाओं को मानक को ताक में रखते हुए यह कार्यक्रम किया गया था। 11 लोगों की मौत हो गई, भगदड़ में 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बात यह है, ये जहां संवेदनशील होना चाहिए वहां संवेदनहीनता दिख रही है। आप कहेंगे संवेदनहीनता कहां है? संवेदनहीनता इस बात को लेकर के है, जब पुलिस ने कहा था कि हम खुली गाड़ी में हाथ लहराने या ट्रॉफी दिखाने, हवा में उछालने, हु हल्ला करने के लिए हम इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि उनके फैंस बहुत ज्यादा हैं। वो फैंस मानेंगे नहीं, वो आएंगे, भगदड़ मचेगी तो ये हादसा होगा। जिस चीज का अंदेशा था, हालांकि हादसा हुआ है, 11 लोगों की मौत हो गई, 40 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। अब घायलों में भी मौत के आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, यह भी एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, जो खबरें आ रही हैं। और दूसरी बात, जो आरसीबीएन है, पुलिस दोषी है, सरकार दोषी है, या आरसीबीएन दोषी है, या जो उनके फैंस हैं? दोषी कौन है? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? इसी तरह प्रयागराज में भी हादसा हुआ था, काफी लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ था, उसमें भी मौतें हुई थी। अल्लू अर्जुन ने जब प्रोग्राम किया था, वहां एक लोगों की मौत हो गई थी। बाकायदा अल्लू अर्जुन को हिरासत में लिया गया था, उन्होंने मुआवजा दिया, माफी मांगा। यहां पर भी पोस्टें आई हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया पर कचरा होने लगा, तब आखिर इतनी संवेदनहीनता क्यों? इधर एक तरफ किसी की सांसें उखड़ रही थी, मौत हो रही थी, मातम हुआ था, और दूसरी तरफ बाकायदा फोटो खिंचाए जा रहे थे, रील्स बनाई जा रही थी। क्या ये सब कुछ जरूरी था? आप सोच में पड़ जाएंगे कि एक आंकड़ा महज हो जाता है, कुछ लोगों पर एफआईआर होती है, कुछ लोगों को डाला जाता है अंदर। क्या इन सबको रोकने में पुलिस नाकामयाब तो थी ही? आखिर दोषी कौन है? क्या फैंस अपनी मर्जी से आए थे, या किसी ने उनको न्योता दिया था, बताया था बाकायदा कि इस तारीख को यहाँ इवेंट होना है, यहाँ प्रोग्राम होना है? कौन थे? आखिर वो कौन आदमी है जो असली जिम्मेदार है? अब बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे 11 ही लोग तो मरे हैं। क्या जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनके घर का कोई सदस्य होता तो ये भाषा बोल पाते? नहीं बोल पाते। ये कहना बिल्कुल आसान है, लेकिन एक बात मैं साफ गोई से कहना चाहता हूं, वो ट्रॉफी, वो कप, जिस भाषा में आप समझते हो, वो चिन्ह, वो प्रतीक, जब भी आप देखेंगे तो वो खून के छिट्टे, वो मौतें आपके दिमाग पर, आपके दिलो दिमाग पर असर जरूर डालेंगी, क्योंकि 11 लोगों की मौत हुई है। ये मौत सामान्य मौतें नहीं है। पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां जिस तरह दिखाई दे रही हैं, अपने आप में भयावह है। हालांकि वहां की जो सरकारें हैं, आरसीबीएन है, लगातार फैंस को कंट्रोल में रहने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए तमाम सारी चीजें अलग अलग चैनलों पर चल रही हैं। लेकिन ये दुखद विषय है, चिंता का विषय है कि 11 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे हादसे बढ़ते जा रहे हैं। इन हादसों को रोकने के लिए बाकायदा टीम बनानी चाहिए। अगर पुलिस के पास व्यवस्था नहीं तो अगले दिन कार्यक्रम करना चाहिए, कार्यक्रम रोक देना चाहिए। ये तमाम सारी चीजें हैं जो हादसों को जन्म दे रही हैं। लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। कई सारे कार्यक्रमों की मैंने बात भी की, जिक्र भी की। फिलहाल दोषी कौन है? पुलिस है, सरकार है। सरकार तो है ये है, क्योंकि सरकार ने इस जीत को वोट भुनाने के चक्कर में, इस लोकप्रियता को भुनाने के चक्कर में
ये सब कुछ हुआ। दूसरी बात, जो खिलाड़ी हैं जैसे विराट कोहली हैं और नामचीन खिलाड़ी हैं, इनके फैंस इतने ज्यादा हैं, वो फैंस आएंगे जरूर, मानेंगे नहीं। तो उनको भी एक आंकड़ा होगा कि हमारे इतने फैंस हैं, जहां भी जाते होंगे लाखों करोड़ों की संख्या में उनके फैंस होते हैं। आखिर दोषी कौन है? आरसीबीएन है या फैंस हैं या पुलिस है, सरकार है? कौन से लोग दोषी हैं? मुझे लगता है आप लोगों को ज्यादा पता है, आप लोग ज्यादा जानकार हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।